हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म के साथ तोकी का इस्तेमाल, वर्ब की नाई फॉर्म के साथ तोकी का इस्तेमाल, ई एडजेक्टिव के साथ तोकी का इस्तेमाल और ना एडजेक्टिव के साथ और नाउन नो पार्टिकल का इस्तेमाल करते हुए तोकी का इस्तेमाल। आज हम पढ़ेंगे वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म, वही जो हमने यहाँ पे पढ़ा था। वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म के साथ तोकी का इस्तेमाल करते हुए फिर वर्ब की ता फॉर्म के साथ तोकी का इस्तेमाल करना, यानी कि एक जुमला हम प्रेजेंट का बनाएंगे और एक जुमला हम पास्ट का बनाएंगे। यानी कि जो जुमला हमारा प्रेजेंट का होगा उसी जुमले को हम पास्ट जुमले में बनाएंगे। यानी कि मैं जब जापान जाऊंगा तो जापानी ज़ुबान पढ़ूंगा, यानी कि मैं जब जापान जाऊंगा तो जापानी ज़ुबान पढ़ूंगा। निहोन ने इकु तोकी, ठीक है, निहोन ने इकु तोकी निहोंगो नो बेंकियो शिमास। तो इसको हम ता फॉर्म में लेकर आएंगे, पास्ट में लेकर आएंगे। जापान में जब आया था तो जापानी ज़ुबान सीखी थी। निहोन ने इत्ता तोकी निहोंगो नराई माश्ता निहोंगो बेंकियो शिमाश्ता। तो मैं यहाँ पे कुछ जुमले लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जी तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे जुमले लिख लिए हैं। प्रेजेंट प्रेजेंट के मैंने जुमले लिखे हैं और जब हम प्रेजेंट का जुमला बनाएंगे फिर उसी प्रेजेंट के जुमले को हम पास्ट का जुमला बनाएंगे। तो फिर आप सीखेंगे कि हमने पास्ट का जुमला कैसे बनाना है वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म के साथ तोकी का इस्तेमाल करते हुए। तो लाइब्रेरी से जब किताबें लेते हैं तो कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो तोशोकान दे, लाइब्रेरी से जब किताबें लेते हैं तो होन और खारीरू तोकी, होन और खारीरू तोकी, यहाँ पे तोकी का इस्तेमाल है। तोशोकान दे होन और खारीरू तोकी, जब लाइब्रेरी से किताबें लेते हैं तो काद की जरूरत पड़ती है। तो काद गा इरीमास, काद गा इरीमास, कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो अब हम क्या जुमला बनाएंगे? लाइब्रेरी से जब किताबें ली कार्ड की जरूरत पड़ी थी। लाइब्रेरी से पहले हमारा जुमला था लाइब्रेरी से जब किताबें लेते हैं तो कार्ड की जरूरत पड़ती है। फिर क्या हुआ? जब वो गया है का अपना लाइब्रेरी में गया है तो उसने कहा है कि लाइब्रेरी से जब किताबें ली तो कार्ड की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, तो ये क्या होगा? पास में हो गया। तो यहाँ हम जुमला बनाएंगे तोशोकांदे होन ओ खारी रू क्या है? खारी रू तोकी प्रेजेंट के लिए और खारीता खारीता खारी मश्ता से क्या हो जाएगा? खारीता खारीता तोकी, ठीक है। खारीता तोकी, लाइब्रेरी से जब किताबें ली तो कार्ड की जरूरत पड़ी। तो तोकी के लिए क्या आ गया? जब और तो जरूरत कादुगा इरीमाश्ता, कादुगा इरीमाश्ता, कार्ड की जरूरत पड़ी थी। तो जब फ्री होता हूँ, अच्छा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइब्रेरी से जब किताबें लेते हैं तो कार्ड की जरूरत पड़ती है। तोशोकान दे होन और खारी रूटो की कादुगा इरीमास, लाइब्रेरी से जब किताबें ली तो कार्ड की जरूरत पड़ी थी। तोशोकान दे होन और खारीता तो की कादुगा इरीमाश्ता। तो ये हमारा पास्ट का जुमला है और ये हमारा प्रेजेंट का जुमला है। अभी हम दोबारा प्रेजेंट के जुमले की तरफ जाएंगे। जब फ्री होता हो तो खेलने के लिए जाता हूँ। तो हिमा ना तोकी, हिमा ना तोकी, हिमा क्या है? फ्री कहते हैं। हिमा का मतलब फ्री, जब मैं फ्री होता हूँ, कहीं काम नहीं होता है तो ये हिमा जो है ये ना एडजेक्टिव है, इसलिए इसके साथ ना लगा है। हिमा ना तोकी तो अशोभिनी इकीमास, खेलने के लिए जाता हूँ। ये है प्रेजेंट का। अब हम पास्ट का जुमला बनाएंगे। जब मैं फ्री था, जब मैं फ्री था खेलने के लिए गया था। तो क्या हो गया? हिमा ना तोकी सेम रहेगा। फिर क्या हो गया? अशोभिनी अच्छा, यहाँ पे चेंजिंग क्या होगी? हिमा ना तोकी जो है वो हिमा, क्योंकि फ्री था तो हिमा दस्ता हो जाएगा। तो हिमा मैंने पहले ना इसलिए लिखा था ताकि आपको समझा सकूं। तो हिमा अशोभिनी इकीमाश्ता। तो सिंपल क्या होगा कि पास्ट में चला जाएगा, जो प्रेजेंट की फॉर्म होगी वो पास्ट में चली जाएगी। हिमा ना तो की, जब फ्री होता हूँ। हिमा दा तो की, जब मैं फ्री था, ठीक है। तोशोकांदे होनो खारीरू तो की, जब किताबें लेते हैं। तोशोकांदे होनो खारीता तो की, जब किताबें ली। कादुगा इरीमस, कार्ड की जरूरत पड़ती। कादुगा इरीमास्ता, कार्ड की जरूरत पड़ी थी। जब मुल्क वापस जाऊंगा तो बैग खरीदूंगा, ठीक है। तो कुनिए खाएरू, कुनी ए खाएरी मास होता है वापस जाना, तो खाए रू, ठीक है। प्लेन फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे।
तो खायरू तोकी, यहाँ पर भी हमने प्लेन फॉर्म का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर पे तो ये था ना एडजेक्टिव, तो हमने ना का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर इससे दिशता से हमने दातों की का इस्तेमाल किया। सॉरी, दत्ता, हिमा दत्ता तो, हिमाना दत्ता तोकी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हिमाना दत्ता, क्योंकि दा जो है वो दिस के लिए इस्तेमाल होता है और दिशता के लिए हिमा दत्ता तोकी। अब जो है ना एडजेक्टिव को ऐड करना आसान लग रहा है, तो हिमाना दत्ता तोकी, जब मैं फ्री था, आसोबिनी इकिमाशिता, खेलने के लिए गया था, तो कुनिए खाएरू तोकी, कुनिए खाएरू तोकी, जब मुल्क वापस जाऊंगा तो काबानो खाए काई मास। तो अब हम जुमला बनाते हैं कि जब मैं मुल्क वापस गया, जब मुल्क वापस गया, ठीक है, बैग खरीदा था, तो बैग खरीदा था, क्या हो जाएगा, कुनी ए खायरी मस्त जो होता है वो प्रेजेंट क्रिया है, और खायरी मास्ता, खायरी मास्ता जो है वो खायरू खायता तो की, खायता, जब मुल्क वापस गया तो क्या हो गया, कबानो खाई मास्ता। ये होता है तरीका प्रेजेंट को पास बनाने के लिए, प्लेन फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तोशुकांदे होनो खारिरो तोकी का दोगा इरिमास, तोशुकांदे होनो खारिता तोकी का दोगा इरिमास्ता, हिमाना, अच्छा, हिमाना तोकी अशोपिनी इक्कीमास, जब फ्री होता हूँ खेलने के लिए जाता हूँ, तो जब मैं फ्री था तो खेलने के लिए गया था, हिमाना दत्ता तोकी, हिमाना दत्ता, क्योंकि हमने प्लेन फॉर्म का इस्तेमाल करना है, तो प्लेन फॉर्म में दिशता को दत्ता कहते हैं, तो हिमाना दत्ता तोकी अशोपिनी इक्कीमास था, जब मुल्क वापस जाऊंगा तो बैग खरीदूंगा, कुनिए खाए रूतो की कबानो खाई मास, मुल्क वापस गया था तो बैग खरीदा था, कुनिए खाए खाए तोकी कबानो खाई मास था, ठीक है। ये होता है डिक्शनरी फॉर्म के साथ तोकी का इस्तेमाल, और वर्ब की ता फॉर्म के साथ तोकी का इस्तेमाल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 3 है वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म के साथ तो का इस्तेमाल, तो ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ जी। तो दोस्तों, अभी हम बात करने लगे हैं वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म के साथ तो का इस्तेमाल। वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म के साथ तो का इस्तेमाल क्या है कि हम कहते हैं कि जब ये काम करूंगा तो ये काम होगा, यानी कि एक काम करने के बाद दूसरा काम की बात करना, कि ये करने के बाद ये होगा, ये काम करूंगा तो ये काम होगा, ठीक है। ये बटन दबाए तो बकाया पैसे बाहर आएंगे, ठीक है। खाना बनेगा तो खाऊंगा, जाहिर की बात है खाना बनेगा नहीं तो खाएंगे कैसे। उसके बाद ये घुमाएं तो आवाज ज्यादा होगी, यानी कि ये बटन घुमाएं, किसी भी डिवाइस का कोई बटन है, कोई नॉब है, उसको घुमाना है, तो आप घुमाएंगे तो आवाज ज्यादा हो जाएगी, घुमाएंगे तो आप आवाज कम हो जाएगी। दाएं तरफ मुड़े तो पोस्ट ऑफिस है, आप कहीं जा रहे हैं तो दाएं तरफ मुड़ेंगे तो पोस्ट ऑफिस है, यानी कि कहना कि एक बात का कहना कि ये काम होगा, आप ऐसा करेंगे तो दूसरा काम होगा, ठीक है। टूटी खोलते हैं तो पानी आता है, वगैरह वगैरह। तो जो बुक में जुमले लिखे हुए हैं मैं उन्हीं की बात करता हूँ। ये बटन दबाएंगे तो बकाया पैसे बाहर आएंगे। कोनो बोतन, कोनो बोतन, ओ ओशीमास होता है प्रेस करना, दबाना, तो डिक्शनरी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि प्लेन फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, क्या होगा, ओशीमास से ओसु, ओसु तो, प्लेन फॉर्म के साथ तो का, वर्ब के डिक्शनरी फॉर्म के साथ तो का इस्तेमाल, तो डिक्शनरी फॉर्म ये होगी, ओशीमास क्या है, वो है पोलाइट फॉर्म, और ओसु जो है वो डिक्शनरी फॉर्म है, प्लेन फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, ओसु तो, प्लेन फॉर्म के साथ ओसु तो ओत्सुरी, बकाया पैसे बाहर आएंगे, क्या होता है, ओत्सुरी दे मास, ओसुरी का दे बस, ये बटन दबाए तो बकाया पैसे बाहर आएंगे, ये घुमाए तो आवाज ज्यादा होगी। कोरे, कोरे ओ मावारी मास होता है घुमाना, मावासु, मावासु तो, मावास कोरे हो मावासु, ये घुमाया था। अब उसने ये बटन नहीं कहा, ये किसी भी चीज का नाम नहीं लगा, इसलिए यहाँ पे हम कोरे, यहाँ पे उसने कहा था कि ये बटन तो कौन बोतन आया था, अब उसने कहा ये घुमाए, तो यहाँ पे ये घुमाने का उसने जिक्र नहीं किया कि ये नाम नहीं लिया कि किसको घुमाना है, तो इसलिए कोरे आया है। कोरेओ मावासुतो, ठीक है, मावासुतो आवाज ओतो, ठीक है, ओतो का ओ की नारी मास की, और अगर हम नी पार्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना तो हमें
ओ की का जो ई है उसको खत्म करके कुनारी मस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दाएं तरफ मुड़े तो पोस्ट ऑफिस है, दाएं तरफ मीगी ए मगारी मस जो है उसको हमने प्लेन फॉर्म में लेकर आना है, तो मीगी ए मगारू तो मीगी ए मगारू तो तोशोकान गा आरिमास, पोस्ट ऑफिस यू वेंक्यो। तो ये होता है वर्ब की प्लेन फॉर्म के साथ, वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म के साथ तो का इस्तेमाल करते हुए आगे दूसरी बात करना। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मजीद जब आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, नाउन गा, नाउन के साथ गा का इस्तेमाल और नाउन के साथ गा का इस्तेमाल करते हुए आगे वर्ब की बात करना। देखते हैं ये क्या है। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया हूँ आपको, वो कह रहा है कि आपने टाइम के लिए ये नहीं कहना कि मेरे पास टाइम हुआ तो मैं ये काम करूंगा, ये नहीं करना आपने, ठीक है। चिकान का आरू तो ए गाओ मीनी की मास, टाइम हुआ तो फिल्म देखने जाऊंगा, तो वो कह रहा है कि ये आपने जुमला तो के साथ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमने वर्ब की बात की है यहाँ पर, वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म। तो टाइम जो है वो नाउन है, वर्ब नहीं है, ठीक है। तो टाइम का होना जो होता है वो एक अलग बात होती है, टाइम का बनाना एक अलग बात होती है। तो टाइम हुआ तो जिकान गा आरू, आरी मास का मतलब होता है किसी चीज का होना, तो आरी मास से क्या होगा आरू। तो यहाँ पे इसमें वर्ब नहीं है, यहाँ पे वर्ब की उसने बात की है, वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म के साथ आपने प्लेन फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आगे तो का इस्तेमाल करना है। तो जिकान गा आरू तो ए गाओ मीनी की मास, ये जुमला आपने नहीं बनाना, वर्ब के साथ आपने डिक्शनरी फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए तो का इस्तेमाल करना है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4, नाउन गा, नाउन के साथ गा पार्टिकल का इस्तेमाल करते हुए आगे आपने एडजेक्टिव का जुमला बनाना, यानी कि नाउन और एडजेक्टिव के बीच में गा पार्टिकल का इस्तेमाल करते हुए कोई जुमला बनाना। तो ये तो हम लेसन नंबर 14 में सीख कर आए हैं। ओतोगा चीज आई दिस, आवाज कम, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि नाउन के साथ उसने गा पार्टिकल लगा के आगे एडजेक्टिव की बात की है, तो एडजेक्टिव सिफत होता है। तो यहाँ पे सिफत क्या है, आवाज की सिफत क्या है कि आवाज कम है, ठीक है। तो ओतोगा चीसाई दिस, आवाज कम है। तो जब आपने किसी चीज की सिफत की बात करनी है तो उसके साथ आपने उसका नाम लेते हुए गा पार्टिकल का इस्तेमाल करना है। देंकी गा आकारू कुनारी माश्ता, देंकी गा आकारू कुनारी माश्ता, लाइट रोशन हो गई है, लाइट जल गई है यानी कि रोशन हो गई है, ठीक है। तो देंकी, देंकी का आका रूई होता है, आका रूई रोशन, तो आका रूई का ई खत्म करके कु नारी माश्ता। यहाँ पे क्या सिफत है, एडजेक्टिव की बात कर रहा है ना, नाउन के साथ गा पार्टिकल का इस्तेमाल करते हुए एडजेक्टिव की बात कर रहा है। तो लाइट जल गई है यानी कि लाइट रोशन हो गई है, तो देंकीगा आका रुकू नारी माश्ता। तो यहाँ पे लाइट की सिफत क्या की है कि वो रोशन हो गई है, उसकी सिफत है रोशन, रोशन हो गई है, तो अकारुगु नारी माश्ता। कोनो बतनो ओसुतो किपुगा दे मस, तो ये वर्ब की बात कर रहा है, वर्ब की, ठीक है। कि ये आप काम करेंगे तो ये काम हो जाएगा। ये बटन दबाएं तो टिकट क्या होगा, दे मस बाहर आएगा, मतलब निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, कोनो बटन, देखें यहाँ पे ये बटन है तो कोनो बटन आएगा, कोनो बोतान ओ ओसु, आगे तो लिखा हुआ है उसने, ओसुतो, कोनो बटन हो ओसुतो। इनको आपने क्या किया है, वर्ब किया है, बटन के ऊपर काम क्या किया है, उसको दबाया है। तो के बाद हमने क्या करना है, नाउन के साथ गा पार्टिकल का इस्तेमाल करते हुए आगे वर्ब का जुमला बनाना। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या बनेगा, ओसुतो किपुगा, किपुगा। तो यहाँ पे किप क्या है, नाउन है, आगे गा पार्टिकल आ गया, क्या होगा, किपुगा देमास। तो यहाँ पे हमने बटन दबाया है तो हमारा काम क्या हुआ है, किपुगा देमास, टिकट बाहर आया है, तो यहाँ पे हमारा ये काम हुआ है। तो नाउन के साथ गा पार्टिकल का इस्तेमाल करते हुए आगे वर्ब का जुमला बना है हमारा, किपुगा देमास। तो भाई ये होता है नाउन के साथ गा पार्टिकल का इस्तेमाल करते हुए एडजेक्टिव का जुमला बनाना और नाउन के साथ गा पार्टिकल का इस्तेमाल करते हुए वर्ब का जुमला बनाना। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं यहाँ पे इसी के, क्योंकि मैं जो है ना अभी कंफर्म नहीं हूं कि आपको समझ आई है कि नहीं, तो मैं इसी पॉइंट के जो है वो
कुछ जुमले यहाँ पे 2-3 जुमले और लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जी, तो मैंने यहाँ पे जुमले लिखे हैं। यहाँ प्रेस करें तो गर्म पानी निकलेगा, इसको खींचे तो कुर्सी हरकत करेगी, इस सड़क से सीधा जाए तो सीधे हाथ एटीएम है। तो यहाँ प्रेस करें तो कोको, कोको का मतलब होता है यहाँ, कोको यहाँ पर प्रेस करें, यहाँ पर दबाए तो क्या होता है, ओशीमास होता है दबाना, तो ओसु, ओसु तो, कोको ओसु तो ओयू, ओयू गा एमास। यहाँ पे क्या हुआ है, कोको ने ओसु तो, एक काम उसने कर दिया कि यहाँ प्रेस करें तो ओयू गा देमास, नाउन के साथ गा पार्टिकल लगा के आगे वर्ब बना है। क्या हुआ है, ओयू क्या है आपका नाउन है और आगे गा पार्टिकल और आगे काम क्या हुआ है, दे मस बाहर आया है, तो ये हमारा काम है। तो काम की बात ये उसने की है। इसको खींचे तो हरकत, कुर्सी हरकत करेगी, ठीक है। तो कोरे ओ हिकी मास होता है खींचना, तो हिकी मास से हिकू होगा, प्लेन फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। कोरे ओ हिकू तो एक काम हमारा ये हो गया, इसका तो हमें जरूरत नहीं है, आगे जो होना है उसकी हमने बात करनी है। तो इशु, इशु गा उगोकी मास, उगोकी, उगोकी मास, ठीक है। तो यहाँ पे हम मास का इस्तेमाल करते हैं, उगोकी मास, ठीक है। तो यहाँ इसको छोड़ दे आप, यहाँ पे देखें इशू हमारा नाउन है, गा पार्टिकल का इस्तेमाल करते हुए आगे वर्ब क्या हुआ है, कुर्सी की हरकत को वो वर्ब बना रहा है, तो उगोकी मास, कुर्सी हरकत करेगी। तो ये है आपके पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 की प्रैक्टिस। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की, नाउन कौन सा प्लेस वाला, वहां पे नाउन का इस्तेमाल करते हुए आगे ओ पार्टिकल का इस्तेमाल करके, नाउन और वर्ब के बीच में ओ पार्टिकल का इस्तेमाल, और नाउन और आगे वर्ब ऑफ मूवमेंट, यानी कि किसी जगह पर आप कोई मूवमेंट करते हैं तो वहां पर आपने ओ पार्टिकल का इस्तेमाल करके कैसे जुमला बनाना है। इसने यहाँ पर लिखा हुआ है ओ एन ओ साम्पोशिमास, यानी कि एक तो हमने वो ओ पार्टिकल पढ़ा है वर्ब के लिए कि जब आप कोई काम करते हैं तो उस काम से पहले उस काम का नाम लेकर आगे ओ पार्टिकल इस्तेमाल करते हैं। मीजू और नोमीमास, पानी पीता हूँ, ठीक है। अब पानी के ऊपर क्या काम किया जा रहा है, उसको पिया जा रहा है, डायरेक्ट उसके ऊपर ऑब्जेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे किसी प्लेस पे आप जब कोई चहलकदमी करते हैं तो वहां पर भी ओ पार्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। पार्क में चहलकदमी करता हूँ, ठीक है। क्या होगा, को इन दे, को इन ओ, को एल दे नहीं होगा, को इन ओ साम्पोशिमास। वैसे होना तो दे चाहिए ना, क्योंकि पार्क जो है वो प्लेस है, तो वहां पे आप चहलकदमी कर रहे हैं। चहलकदमी जो है वो काम तो में नहीं आता, इसलिए यहाँ पे दे पार्टिकल नहीं लगाया उसने, ओ पार्टिकल है, तो साम्पोशिमास। उसके बाद क्या है, मिचियो वतारिमास, सड़क पार करता हूँ। तो सड़क में आप क्या काम कर रहे हैं कि आप पार कर रहे हैं, सड़क को पार कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे, इसलिए ओ पार्टिकल है। तो सड़क पार करता हूँ, मिची ओ वातारिमास। को सातेन ओ मिगिए मगारिमास, को सातेन चौक से सीधे हाथ, चौक से सीधे हाथ मुड़ता हूं। तो अब यहाँ पे चौक पे आप कोई काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ जा रहे हैं और मुड़ रहे हैं, इसलिए ओ पार्टिकल। तो वो उसके बताने का मकसद ये है असल में कि आप, वो कहता है कि जब आप इस तरह की कोई मूवमेंट करते हैं, आप कोई इस तरह के काम वगैरह करते हैं, हरकत वगैरह करते हैं, उसके लिए आपने ओ पार्टिकल का इस्तेमाल करना है, दे पार्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो कोस आतेन ओ मिगी ए, मुड़ता हूँ मगारीमस, कोस आतेन ओ मिगी ए मगारीमस, ठीक है। जब आपने कहना है कि मैं चहलकदमी करता हूँ, किसी जगह पर चहलकदमी करते हैं, सड़क पर करते हैं या पार्क में करते हैं, किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पे आप चहलकदमी करते हैं, तो आपने ओ पार्टिकल का इस्तेमाल करना है उस जगह का नाम लेते हुए। को इन ओ साम्पोशिमास, सड़क पार करता हूँ तो मिचियो वतारिमास, चौक से सीधे हाथ जाते हैं मुड़ते हैं तो क्या होता है, को सातेन ओ मिगिए मगारिमास, ठीक है। वैसे ओ पार्टिकल जो है वो वर्ब के लिए है, तो यहाँ पे को इन जो है वो नाउन है, मिची नाउन है, को सातेन जो है वो भी नाउन है। तो यहाँ पे नाउन कौन सा वाला, प्लेस वाला, और आगे वो आगे वर्ब की बात कर रहा है, वर्ब ऑफ मूवमेंट, वर्ब ऑफ मूवमेंट का जो वर्ब है आपका, हरकत करने वाला जो वर्ब है, उसके लिए आप वो पार्टिकल लगा के आगे बताएंगे। क्योंकि एक जगह होती है कि आप उस जगह पे काम करते हैं, मुसलसल बैठ के वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक जगह होती है कि आप उसका काम नहीं कर रहे, आप
एक स्टेप लिया, 2 स्टेप लिए, आप आगे चले गए, 2-3 स्टेप लिए, आप आगे चले, 5 मिनट की मुसाफत की, 10 मिनट की मुसाफत की और आप आगे चले गए, वो जगह छोड़ दी। तो जब छोड़ दी है तो फिर उसके लिए दे पार्टिकल नहीं लगेगा, जो जगह छोड़ी नहीं जाती उसके लिए दे पार्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये थे लेसन नंबर 23 के ग्रामर पॉइंट। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको एक-एक चीज़ खोल के बताऊँ और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 24 की जो ग्रामर पॉइंट है उसके साथ हाज़िर होऊँगा। लेसन नंबर 24 की जो वोकैब्युलरी है उसके साथ आपकी खिदमत में पेश होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।